सारूप्य मतलब शिव जी के जैसा स्वरूप हो जाना। जैसे भगवान ने नंदी को सारूप्य मुक्ति दे दी, अपने जैसा रूप दे दिया, 10 भुजा से और 5 मुख से युक्त कर दिया, ये सारूप्य मुक्ति। और सायुज्य मुक्ति भगवान में ही विलीन हो जाना, उसको सायुज्य कहते हैं। और सालोक्य मुक्ति बोले जो भगवान के लोक में रहते हैं, शिवलोक, वैकुंठ लोक आदि लोकों में जो रहते हैं, उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। ये 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है। तो मुक्ति के दाता, मुक्तिरदाता मुनि श्रेष्ठा केवलम शिव उच्चते। एक बार पुनः फिर से निवेदन करता हूं, जिस समय ज्योतिर्लिंग का भगवान ने दर्शन कराया, उस समय भगवान ने क्या कहा? ये मेरे 5 मुख क्यों हैं? बोले सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह। ये 5 जो गुण हैं, इसके कारण मेरे 5 मुख हैं। तो ब्रह्मा में सृष्टि का गुण है, 1 गुण है। 5 में से सृष्टि के जो 5 गुण बताए गए हैं, उसमें से केवल 1 गुण ब्रह्मा में है, सृष्टि का, वो सृजन कर सकते हैं। और विष्णु में भी 1 गुण है, कौन सा? बोले स्थिति। और बाकी के 3 गुण तो बोले महेश जो हैं, रुद्र, जो ब्रह्मा के भ्रूमध्य में से भगवान सदाशिव के अंशरूप हुए हैं, जिनको आप शंकर कहते हैं, जिनको आप महेश कहते हैं, जिनको आप रुद्र कहते हैं, ये सदाशिव के अंश हैं। उनमें 2 गुण हैं, कौन से? बोले संहार और तिरोभाव। संहार मतलब प्रलय करना, और तिरोभाव मतलब उलटफेर करना, स्थिति को पलट देना, किसी को कुछ बदल देना। रंग को राजा बना देना, राजा को रंग बना देना। मसकही करही बिरंज सम अजही मसकते हीन। मच्छर को ब्रह्मा बना दे और ब्रह्मा को मच्छर से भी हीन बना दे, ये तिरोभाव शंकर कर सकते हैं। और 5वां जो अनुग्रह है, अनुग्रह माना मुक्ति, अनुग्रह माना मुक्ति। तो मुक्ति के दाता एकमात्र सदाशिव है। मुक्ति आपको केवल सदाशिव ही दे सकते हैं। इसलिए जीवन पर्यंत अव्यभिचारिणी भक्ति सदाशिव के निमित्त करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में मुक्ति के लिए आपको उन्हीं के द्वार पर खड़े होना है। इसलिए भगवान सदाशिव की पूजा करते समय मुक्ति का अर्थ यह है कि हमको नहीं पता कि हम इसके पीछे कितना जीवन जी करके आए हैं, कितने करोड़ जीवन हम जी करके आए हैं। उन करोड़ों जीवन में हमने कितने असंख्य पाप किए होंगे, हम नहीं जानते। हमारे पास इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जैसे जिला सत्र न्यायालय में आप अपील करते हैं, आपने क्या क्या अपराध किए, वो सारी कलम जज चलाते हैं। फिर वहां से आप हाई कोर्ट में अपील करिए, हाई कोर्ट से फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाइए। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो भी न्याय करेगा, वो आईपीसी की धारा के तहत ही करेगा। उसमें क्या क्या संशोधन हो सकता है वो करेगा। एकमात्र राष्ट्रपति ही हैं कि आपकी सजा को माफ कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान विष्णु, भगवान रुद्र, महेश, ये आपकी सजाओं में तिरोभाव कर सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं कर सकते। मुक्त एकमात्र सदाशिव ही कर सकते हैं। इसलिए इस संसार में जीते जी जब भी भक्ति करो तो लौकिक सुख बिल्कुल नहीं मांगना, ये घाटे का सौदा है। भगवान शिव की जब पूजा करो, उपासना करो, तो अव्यभिचारिणी करो, अहेतुकी करो, उनसे कुछ मांगना मत। पांचवी जो मुक्ति है उसका नाम है कैवल्याख्या पंचमी च दुर्लभा सर्वथा नृणाम। जो कैवल्य नाम की पंचमी मुक्ति है, जिसको शास्त्री भी कहते हैं, वो मनुष्यों को सर्वथा दुर्लभ है। उसका लक्षण कहता हूं, हे ऋषियों सुनो। उन शिव के सकल एवं निष्कल्प 2 रूप वेदों में कहे गए हैं, सगुण और निर्गुण, प्रतिमा और शिवलिंग। सगुण और निर्गुण ये 2 भेद कहे गए हैं।
विष्णु, ब्रह्मा, सनत कुमार, नारद आदि, व्यास पुत्र शुकदेव, वेद व्यास, मुनीश्वरगण, उनसे भी पहले के कोई देवगण, वेद शास्त्र, कोई भी उनके स्वरूप को नहीं जानते। वे सत्य, ज्ञान, अनंत, सच्चित एवं आनंद स्वरूप हैं। निर्गुण, निरुपाधि, अव्यय, शुद्ध एवं निरंजन है। वे शिव न तो रक्त है, न पीत है, न श्वेत है, न नील है, न ह्रस्व है, न दीर्घ है, न स्थूल है, न तो सूक्ष्म है। वाणी एवं मन जिसे बिना प्राप्त किए ही लौट आते हैं, वही शिव संज्ञक पर ब्रह्म है। और ये कैवल्य मुक्ति शिव के भजन से अथवा सज्जनों के सूक्ष्म विचार से ही शिव की प्राप्ति होती है। शिव जी की भक्ति करने से, निष्प्रिय भक्ति करने से ही वो मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए हे मुनि सत्तमो, ज्ञानम तो दुष्करम लोके, भजनम सुकरम मतम। ज्ञान तो दुर्लभ है जगत में, लेकिन भक्ति सुलभ है। भक्ति सुलभ है शिव जी की करना। शिव संज्ञक ज्ञान प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। लेकिन जानते हैं, भक्ति के करने से, अहेतु की भक्ति करने से ही ज्ञान होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। भक्ति से ज्ञान है और ज्ञान से ही मुक्ति है। इसका अर्थ क्या है? भक्ति जो है वो ज्ञान की माता है। भक्ति ज्ञाने न भिन्ने ही शंभुना वर्णिते द्विजाः, तस्माद भेदो न कर्तव्यस्तत् कर्तु सर्वदा सुखम। भक्ति और ज्ञान में भेद नहीं करना चाहिए, इसलिए शिव जी की भक्ति करिए। जब आप बहुत काल तक भक्ति करते हैं ना, तो शिव जी अपना ज्ञान स्वतः ही आपको करा देते हैं। उनकी भक्ति करते करते स्वाभाविक ही ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान के बाद ही फिर मुक्ति की बारी आती है। जब तक शिव तत्व का बोध न हो तब तक मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन ज्ञान आपको ग्रंथ पढ़ने से, प्रवचन सुनने से नहीं आएगा। ज्ञान अर्जन करने का एकमात्र यदि कोई उपाय है तो वह है शिव जी की निष्प्रिय भक्ति करिए, शिव जी की अहेतु की भक्ति करिए। ये याद रखिए, हमको पिछला नहीं पता है और अगला भी नहीं पता है, केवल हम वर्तमान जीवन में जी रहे हैं। वर्तमान सुख को ही हमने सब कुछ मान रखा है। यदि इस समय आपके पास में बड़ी सी कोठी है, अच्छा व्यापार है, धन का आगम हो रहा है, आपका परिवार है, तो आप अपने आप को सबसे सुखी मान रहे हैं। पिछले जन्म में आप क्या थे आपको नहीं पता। अगले जन्म में कर्म आपको किस योनि में ले जाने वाले हैं यह भी आपको नहीं पता। जैसे आप वर्तमान सुख को ही सब कुछ सुख समझ रहे हैं, उसी प्रकार केवल वर्तमान जीवन के दुख को ही आप सारा दुख समझ रहे हैं। आपको पता नहीं है कि इस समय जो आप दुखी हैं, हो सकता है कि भगवान की जो अहेतु की भक्ति कर रहे हैं, इसके फलस्वरूप आप सदा सर्वदा के लिए सब दुखों से अगले जन्म में मुक्त होने वाले हों।